गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक हो। तो बेटा ये क्लास सुबह हम जो लाइव क्लास ले रहे थे उसके बदले, क्योंकि लाइव क्लास में प्रॉब्लम आ रही थी, आप लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आवाज़ रिपीट होके आ रही है। और मैंने भी नोटिस किया था कि आप लोगों की बार बार आवाज़ रिपीट हो रही थी। मेरी खुद की आवाज़ में बात कर रहा था, वो रिपीट हो रही थी। तो आई थिंक ये टेक्निकल इशू जो भी था आज सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उसी रिगार्डिंग ये रिकॉर्डेड क्लास बनाई जा रही है और चैप्टर वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। और चैप्टर का नाम आप लोगों को पता ही है क्या है, ए ट्रिप टू भोपाल, है ना। तो हम भोपाल जाने वाले हैं बच्चों। आपको पता है कौन बच्चे जा रहे हैं? वो आप ही की तरह बच्चे हैं जो स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं? वो भोपाल जा रहे हैं। तो बेटे चलो पेज नंबर 26 पे आ जाते हैं, आगे से कंटिन्यू करते हैं। आगे हमें पता था, इससे पहले वाले पेज पे हम देख चुके हैं, वहाँ पे एक ब्रिज होता है और ब्रिज की वो हमें लेंथ बताते हैं और फिर बताते हैं कि यहाँ पे रिवर कितनी चौड़ी है। फिर बच्चे कैलकुलेट करते हैं कि हमारी बस कितनी आ जाएगी अगर ये 500 मीटर यहाँ पे इस नदी की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे अगर 500 मीटर है, तो अगर हमारी बस जो कि 5 मीटर है, 5 मीटर चौड़ी है, तो ऐसी कितनी बस लग जाएंगी तब जाके ये पूरा ब्रिज कवर हो पाएगा, सॉरी रिवर कवर हो पाएगी। तो हमने उसी से पता लगाया था क्या कि 500 अपॉन में 5, तो कम से कम ऐसी 100 बसेस मिले के खड़ी होंगी, तब जाकर कहीं क्या होगा, तब जाकर रिवर की लेंथ के बराबर, उसकी विड्थ के बराबर ये हमारा डिस्टेंस कवर हो पाएगा बसेस को खड़ा करने के बावजूद, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अभी मिस्टर राकेश जो उनके सर हैं वो क्या बोलते हैं उनसे, वो बोलते हैं कि जो नर्मदा रिवर है, मैंने बताया था नर्मदा रिवर कहाँ पे बहती है। नर्मदा ये जो रिवर है ये कहाँ पे बहती है, मैंने बताया था आपको। कहाँ? मैंने बताया था कि बेटा ये जो रिवर है ये एमपी में है ना। भोपाल भी तो एमपी में है ना, मध्य प्रदेश में। तो ये वहीं पे बहती है। अभी बेटा क्या है, जो मिस्टर राकेश हैं ये बताते हैं कि देखो बच्चों, अभी क्या है ना, अभी तो पानी का जो लेवल है वो ब्रिज से 40 मीटर नीचे है। अब वो कहते हैं कि 40 मीटर नीचे है, तो सर ये बहुत नीचे है क्या? कह रहे हाँ, जब बारिश पड़ती है ना, बारिश पड़ने के टाइम पे ये बस ब्रिज से 15 मीटर नीचे रह जाता है। तो आप कहोगे कि ये मतलब इसमें तो 40 मीटर नीचे है और इसमें 40 मीटर दिया हुआ है और इसमें 15 मीटर दिया हुआ है, तो इससे तो 40 मीटर बड़ा हुआ ना दिखने में फिगर। बट बेटा ध्यान से देखो, ब्रिज का है, ब्रिज यहाँ पे है ना। और जो रिवर फ्लो कर रही है वो कहाँ कर रही है, वो ये कर रही है। तो जो मिस्टर राकेश थे वो बता रहे थे कि अभी ऑफ सीज़न है, मतलब अभी बारिश का मौसम नहीं है, तो नदी में बाढ़ नहीं आई, इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर है इनके बीच का, है ना। जो हाइट है किसकी, पुल की, रिवर के बेड से वो कितनी है, सॉरी रिवर से वो 40 मीटर है ना। बट वो बताते हैं कि क्या होता है, जब पानी रेनी सीजन में पानी बारिश पड़ती है ना और पानी गिरता है तो पानी का लेवल बढ़ता है और ये मात्र कितना रह जाता है, ये सिर्फ 15 मीटर रह जाता है इसके बीच का जो फासला होता है पानी और ब्रिज के बीच का। अभी हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है इन्होंने बोल दिया है कि चलो बताओ हमें क्या, कि रेनी सीजन में और जो नॉर्मल वाटर लेवल रहता है नर्मदा का उसमें डिफरेंस कितना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे हम, 40 मीटर माइनस 15 मीटर, है ना। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, शायद उसमें प्रॉब्लम हो रही है। अभी दिख रहा है 40 मीटर और 15 मीटर, तो हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, सिंपल सा 25, यानी 25 हम यहाँ पे लिख देंगे। कहाँ पे, पेज नंबर 26 पे जो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ, तो हम क्या लिख देंगे, 25 मीटर। समझ गए? चलो आगे चलते हैं।
आगे क्या करते हैं, आगे बताते हैं कि चिल्ड्रन जो थे, वो बच्चे जो थे, वो जैसे ही रिवर को क्रॉस कर रहे थे वो थोड़ी देर तक वो वही डिस्कशन करते रहे कि भाई रिवर में अभी पानी कितना है और उस टाइम पे कितना रह जाता है। तभी क्या होता है, एकदम से बस रुकती है झटके से और उनका बाहर ध्यान जाता है कि हम तो अभी पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं। अब भाई हमें पता है वो सारे बच्चे किससे जा रहे थे, वो जा रहे थे एक बस से, है ना। और बस से जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, बस किस पे चलेगी, फ्यूल पे चलेगी, तो पेट्रोल पे या डीजल पे। बट आप लोगों को पता है ना बस किस पे चलती है, डीजल पे। हैवी व्हीकल्स जितनी भी होती हैं वो मोस्टली डीजल पे चलती हैं, है ना। तो ऐसे ही ये सारे बच्चे अब बाहर की तरफ पेट्रोल पंप वाले को देखने लगे, क्योंकि ये बड़ा फैसिनेटिंग था उनके लिए भी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो स्कूल में थोड़ी देखते हैं हम पेट्रोल पंप, है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। अभी कुछ बच्चे नीचे उतर गए और वो क्या देख रहे हैं कि ईच बस टेक्स 15 मिनट्स टू रिफिल एंड देयर आर 2 buses टू बी रिफिल्ड, सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट। अब इन्होंने क्या किया है, ये ना हमें कहानी में उलझा के धीरे धीरे मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। हम भी कहानी को पढ़ते पढ़ते इनसे ऐसे ही आंसर करते हैं इनको। तो कह रहे हैं कि बेटा एक जो बस है ना, एक बस को, वो कह रहे हैं कि एक बस को पेट्रोल भराने में कितना समय लगता है, वो टाइम लगता है उनको कितना, उनको टाइम लगता है 15 मिनट। एक बस को 15 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि भैया इतनी देर में आप डीजल भरा रहे हो इसमें, ठीक है। कह रहे हैं कि ऐसी ही ना 2 बस हैं, ये एक बस तो है नहीं, हमें पता है 2 बस, वहाँ से बस कितनी चली थी, 4 बस चली थी, है ना। बड़ी वाली 4 चलती, बट वो 7 हो गई थी धीरे धीरे, याद है ना। अभी क्या है, ये 2 बसेस रुकी हुई हैं यहाँ पे, 2 बसेस में इनमें पेट्रोल भरना है और एक बस में अगर 15 मिनट लग रहे हैं तो हमें पता है क्या होगा, हमें पता है कि एक बस में 15 मिनट लग रहे हैं तो 2 में कितना होगा, 15 × 2, तो 15 2 कितने होते हैं, बताओ जल्दी से। सही में सही गैस किया आपने, 30 होते हैं। तो इनको 30 मिनट्स वहाँ पे रुकना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट कितने मिनट्स, 15 मिनट्स। सो विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट ऑब्वियसली 30 मिनट्स। सॉरी, ऊपर क्या लिखना है हमें, 30 मिनट्स, क्योंकि 2 बस है ना बेटा, 2 बस रुकी हुई है। अगर एक बस रुकती तो 15 मिनट लग रहे हैं, 2 बस है तो फिर 30 मिनट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी क्या है, बच्चे देख रहे हैं वहाँ पे, और हमें ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे लीटर्स दिए हुए हैं और लीटर्स, और उसके नीचे प्राइस है कि कितने का है। अभी क्या है, वो ध्यान से देखो, लीटर है कितना, 100 लीटर, और नीचे उसका प्राइस दिया हुआ है। बट ये बड़ा हाइपोथेटिकल दे दिया इन्होंने कि अभी ये काफ़ी पुराना प्राइस दे दिया है। अभी तो पेट्रोल के प्राइसेस आप जानते हो ना, 80 क्रॉस हो चुके हैं, और इन्होंने पेट्रोल का प्राइस कितना लिया हुआ है यहाँ पे, वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने हमें बताया है कि भैया देखो, हमने एक बस में 100 लीटर पेट्रोल भरवाया है, ठीक है जी, 100 लीटर भरवाया है, और हमने पेमेंट की है 3500 रुपये, कि 3500 रुपये दिए हमने इस टोटल के। तो बताओ 1 लीटर पेट्रोल कितने का आएगा। जी साहब ज़रूर बताते हैं। हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कितना है पेट्रोल का, 3500, ठीक है। और हमने टोटल पेट्रोल कितना भरवाया है जिसका ये प्राइस पे किया था हमने, ये भी बताते हैं। ये हमने 100 किया है, 100 लीटर के लिए किया है ना 3500, ठीक है। 3500 हमने प्राइस पे किया है 100 लीटर के लिए, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। कितना आया, इधर देखो, ये आ गया कितना, 35। तो हमें इससे पता लग गया क्या, कि जो पेट्रोल है वो कितने रुपए लीटर है यहाँ पे, वो है 35 लीटर। अब मुझे क्या हो रहा है बेटा, मैं बार बार पेट्रोल बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में क्या है, डीजल है ना। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो सारे भारी हैवी व्हीकल्स होते हैं
ये किस पे चलते हैं? ये भारी वाहन सारे डीजल पे चलते हैं, है ना। तो अभी आप यहाँ पे देखो, लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल इज 35 रुपीज़। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है लुक इन द पिक्चर, सॉरी आगे, एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। अभी क्या है, अभी कुछ बच्चों को टॉयलेट जाना था तो वो चले गए, है ना। अमन हैज़ टेकन एज मच एज टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल। तो ये कह रहे हैं कि अमन ने ना इतना टाइम लगाया टॉयलेट में जितना कि एक बस को पेट्रोल भरने में लग रहा था, डीजल भरने में लग रहा था। तो अभी हमें पता है क्या कि बस को डीजल भरने में 15 मिनट लग रहे थे, है ना। तो अमन को कितने मिनट लगेंगे टॉयलेट से बाहर आने में? जी सिंपल सा है, 15 मिनट ही लगेंगे अमन को भी, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है बेटा, मैंने आपको बताया था ये भोपाल पहुंचने से पहले जब बच्चों ने पूछा था कि मैम हम भोपाल कितनी देर में पहुंचेंगे, तो मैम ने बताया था बेटा भोपाल पहुंचने में टाइम है, बट उससे पहले हम स्टॉपेज लेंगे आपके खाने पीने के लिए। और जगह कौन सी होगी? जगह होगी भीमबेटका। कौन सी जगह? भीमबेटका। अब आप कहोगे सर ये कौन सी जगह है और मैथ्स में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा ध्यान से, हमको क्या करना है, हमें पढ़ना ही ऐसे, हमें इंटरलिंक करके पढ़ना है। अभी ये बहुत ही ईवीएस वाला आपके थोड़ा सा ज्ञानवर्धक चैप्टर आ चुका है, आपकी जीके को बढ़ाएगा, आपके देश में कितनी अच्छी अच्छी जगह है उसको बढ़ाएगा। तो भीमबेटका क्या है बेटा? अंजन पूछता है सर से व्हाट इज़ भीमबेटका। तो मिस रैना, ये टीचर है उसकी, ये बताती हैं इट्स ए प्लेस विद लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग मेड बाय पीपल 10,000 ईयर्स अगो। तो बेटा भीमबेटका क्या है? एक बहुत ही पुरानी साइट है जहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं और केव पेंटिंग है। अभी क्या होता है, आपको मैं पेंट करने के लिए बोल देता हूँ, तो जब हम क्लासरूम में होते थे, है ना, तो आप क्या करते थे, आप अपनी ड्राइंग बुक निकालते थे और उस पर कुछ भी ड्रॉ कर देते थे, है ना। जैसे मैंने अभी ये क्या किया है, ये मैंने एक पक्षी की गर्दन बना दिया है ना। अब ये मैंने किस पे किया? ये मैंने अपने स्क्रीन पे किया, मोबाइल की स्क्रीन पे, तभी तो आप देख पा रहे हो। बट पुराने टाइम में काफ़ी पहले जब भीमबेटका में लोग रहते थे उस टाइम पे तो बेटा ऐसे मोबाइल नहीं थे ना, मोबाइल तो अभी आए हैं, और पेपर भी नहीं थे उस टाइम पे, इतना उनको ज्ञान नहीं था कि आप पेपर का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो वो क्या करते थे, वो वहीं पे जो ये दिख रहा है आपको, ये पिक्चर, रुक जाओ मैं क्लियर करता हूँ। ये जो पिक्चर है इसमें आपको दिख रहा है कि वो क्या करते थे, वो केव्स में ही ना पत्थरों से, जो भी उनको, वो क्रिएटिव तो वो लोग भी होते थे, तो वो उन्हीं से पत्थरों पे नई नई डिज़ाइन उकेर देते थे। उकेरना बोलते हैं बेटा पत्थरों से लिख देना, है ना। उसी को वो पत्थरों से नए नए चित्र बनाते थे। कई बार अपनी फैमिली के बना देते थे, कई बार पशु पक्षियों के बना देते थे, पशु पक्षियों के, है ना, एनिमल्स वगैरह के अपने आसपास। तो ये कितनी पुरानी है, ये 1000 साल पुरानी बताई जाती है, सॉरी 10,000 साल पुरानी बताई जाती है। तो सुमन तो एक बच्चा है, वो बोलता है 10,000 ईयर्स, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक। कह रहे 10,000 साल पुरानी है ये साइट जो है भीमबेटका। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो 1000 साल पुराना भी नहीं सोच पाऊंगा। अब आप लोग अपनी एज देखो, आपकी एज कितनी है? अभी आपकी नॉर्मल एज कितनी है? 10-12, है ना। अभी आपसे मैं कहूँ कि बेटा 12 साल पहले की कुछ चीज़ें याद करना, आप बता पाओगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुझे याद नहीं आ रहा, तब तो मैं बहुत छोटा था। अब देखो, अब 12 साल पहले हमको चीज़ें याद नहीं रहती हैं इतने अच्छे से। और ये कितनी पुरानी है? ये है 10,000 साल पुरानी, है ना। अब गौरी बोलती है, गौरी क्या बोलती है, 1,000 ईयर्स इज़ अ बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स। वो बोलती है सुमन तो तुम छोड़ो, तुम 1000 साल तुम सोच नहीं पा रहे हो, मैं तो
क्या नहीं सोच पा रही हूँ? मैं तो 100 साल नहीं सोच पा रही हूँ। गौरी बोलती है आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज 100 ईयर ओल्ड। कह रही मैं 100 साल भी इसलिए सोच पा रही हूँ। गौरी बोलती है, ये गोपी ने कहा था कि मैं 100 साल भी नहीं सोच पा रही हूँ। गौरी बोलती है कि मैं 100 साल सिर्फ इस वजह से सोच पा रही हूँ क्योंकि जो मेरी दादी अम्मा है ना, मेरे पापा की जो दादी अम्मा है यानी मेरी परदादी, ग्रेट ग्रैंड मदर, उनकी जो एज है वो 100 ईयर है। अच्छा, तो तुम इसलिए सोच पा रही हो, सब बच्चे कहते हैं। फिर मंजीत बोलता है दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। तो वो बोलता है अच्छा, तो फिर ये जो केव्स हैं ये कितनी है? ये 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड हैं। यानी कि जब हम 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स को एक साथ उनकी एज को इकट्ठा करेंगे तब जाके कहीं हम भीमबेटका वाले टाइम में पहुंच पाएंगे। सारे बच्चे एकदम से हंस पड़ते हैं, है ना। अब हंसने की बात भी है, क्यों? क्योंकि बेटा हमें ये सच बात है, 100 साल पुरानी चीज़ें अभी हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं रहती, है ना। और ये तो 10,000 साल पुरानी चीज़ें जो अभी तक वहाँ पे पेंटिंग मिलती हैं भीमबेटका में। तो कल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ भीमबेटका कौन से स्टेट में है, तो आप एकदम से बता दोगे, आपको ईवीएस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आप क्या बताओगे कि सर वो ना एमपी में है। और हमने कहाँ पढ़ा है? हमने मैथ्स में पढ़ा। अब उसको कन्फ्यूज होने दो, वो होता रहेगा कि भाई मैथ्स में तो बच्चे सॉल्व करते हैं, एडिशन सम करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये कहाँ से पढ़ लिया इन्होंने, है ना। चलो बेटा आगे चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें है आगे आगे दिया हुआ है इसमें पेंटिंग्स को देख के शंकर बोला दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज़ ए बिग बेजन हे आई कुड एंड ओके